पहले कभी जब ऑप्शन होती नहीं थी ना औरत के पास ना मर्द के पास, अमेरिका में जवाल आया इस बात में कि तलाक में की रेशो में। पाकिस्तान का 2024 का डेटा पंजाब का है 35% इजाफा हुआ। 20 मिनट से लेकर 24 घंटे के दरमियान अगर वो एक दूसरे के साथ रीअपेयर हो जाए तो रिपेयर हो जाता है। औरत के मुतालिक कहा गया कि वो जज्बात का एक तरह से पलंदा है, जो जज्बात का है उसने तो थोड़ी देर बाद फिर भी ठीक हो जाना है। ये जो संभाल के बैठा होता है मर्द, उसने देखना है। रिलेशनशिप्स बनते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, और ये रुझान हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री का जो खूबसूरत कामयाब जोड़ा है अबीर और सुबान, इन्होंने जी अब अलहदगी इख्तियार कर ली है। रवां साल फरवरी में इन्होंने अपनी शादी जो है मदाहों के साथ शेयर भी की, दिल जीते, बड़े लोग इम्प्रेस भी हुए। उसके बाद चंद माह ये शादी चली और उन्होंने फैसला किया कि अब उनकी राहें जुदा हो जाएंगी। तो शोबिज़ में हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा रुझान पाया जा रहा है, और हैरान को रुझान है कि शादियाँ होती हैं और इतनी देर चलती नहीं और टूट भी जाती। और कि आखिर इतनी मोहब्बत और खुशी के बाद रिश्ते चंद महीनों में टूट क्यों जाते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या ये सिर्फ शोबिस की दुनिया का ही मसला है, या फिर ये हमारे माशरे में भी अलहदगी के जो वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा बेहद बढ़ चुके हैं, और ये मामला अब सिर्फ शोबिस तक ही महदूद नहीं रहा जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे वाक़यात जो हैं हमारे गिरदोनवा में पेश आ रहे होते हैं कि बहुत जल्दी सेपरेशन हो जाती है। अब हमने जो फैशन इंडस्ट्री का ये जोड़ा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तकरीबन 6 से 7 माह के बाद उनकी अलहदगी हो गई है। तो आज हम बात करेंगे कि इस बढ़ते रुझान को हम किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, और प्री मैरिटल काउंसलिंग कितनी अहम हो सकती है। इसी पर आज हम डिस्कशन करते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट रिलेशनशिप कोच सैयद एजाज बुखारी साहब। एजाज साहब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। थैंक यू सर। ये जो शोबिस जोड़ों के पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, लोग इनसे बड़ा इंस्पायर होते हैं और इनको बड़ा फॉलो करते हैं। जो ये कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, लोग भी वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इनके दरमियान फैशन इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि सेपरेशंस का सिलसिला जो है वो चल निकला है, और इतनी जल्दी, इतनी अर्ली, इसकी क्या वजह है? कुछ सोशल मीडिया का दबाव है या कोई और मसाइल है? आप क्या समझते हैं? जी, मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ। एक तो ये कोई इतना आजकल का मामला नहीं है, बरस बरस से आप देख लें बाहर की दुनिया में भी जितने भी शोबिस में जोड़े होते हैं, अक्सर देखने में आता है कि उनकी शादियाँ को इतनी ज़्यादा देर नहीं चल पाती हैं। अब उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जब भी हम उसे मुआशरे के तौर पर देखें या शोबिस के तौर पर देखें, तो दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर इस सारा कुछ निर्भर करता है। आप देखिए, मिसाल के तौर पर बहन भाई भी आपस में अगर अच्छी कम्युनिकेशन ना कर रहे तो दिल नहीं कर रहा होता एक दूसरे को देखने को। और यहाँ तो ज़ाहिर शादीशुदा एक जोड़ा है। अब चूंकि इनको हाइप बहुत ज़्यादा मिली जब इनकी शादी हो रही थी, बड़ी हाइप मिली, उसके बाद यहाँ तक कि अभी भी बहुत से लोग दुखी हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हमने अभी डिवोर्स कर दिया है सिलसिला, लेकिन ये प्रोसेस में चल रहा है। मैं तो कहता हूँ अभी भी वो किसी से मिलने, हो सकता है कि उनका प्रोसेस मुकम्मल होने से पहले वो दोबारा जुड़ जाएं। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है, अब देखिए बड़ी एक म्यूचुअली उन्होंने ये किया, कोई तमाशा नहीं लगा हुआ किसी चीज़ का। आपने उसके ऊपर देखा होगा तो उन्होंने कहा कि हम उसे गुड लक कह देते हैं, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, बड़ी आसानी से हम एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। अब ये जो एक दूसरे के करीब जिस वक्त आए थे और उनके दरमियान 7 महीनों के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है, कुछ तो। और जब तक वो जो कुछ तो हुआ है, आपने कहा कुछ तो है जिसकी पर्दादारी तो वो जो कुछ तो हुआ है, चूंकि इन्हें देखा जाता है और जिन्हें देखा जाता है उन्हें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ जिस घड़ी उन्हें कह दिया कि हम आसानी से एक दूसरे के साथ जुदा हो रहे हैं, तो ये जुदा होने का कोई बुरा तरीका नहीं है, और हमें इतने ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। शादियाँ इससे भी थोड़े वक्त में खत्म हो रही हैं। ये ट्रेंड लेकिन बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। ये तो हो गई शोबिज़ इंडस्ट्री की बात, लेकिन मुआशरे में भी ये बढ़ता रुझान है कि पहले शादी होती है, वो शादी 2 से 3-4 माह चलती है, बहुत पोस्ट वगैरह की जाती है, कपल गोल्स दिखाए जाते हैं, एक रुझान होता है, उसके बाद चंद माह वो शादी चलती है और फिर एक पोस्ट लगा दी जाती है, हमने अपनी राहें जुदा कर। ये एक ट्रेंड क्यों बनता है? देखिए, बुनियादी तौर पर जो भी ट्रेंड्स बनते हैं उनमें इम्पेशेंस, लोगों में सब्र नहीं रहा, फिर ऑप्शंस बड़ी आ गई। देखिए, पहले कभी जब ऑप्शन होती नहीं थी ना औरत के पास ना मर्द के पास, क्योंकि उसे ऐब की नजर से देखा जाता था। अब जो चीज ट्रेंड बन जाए वो फिर ऐब थोड़ी रहती है। उसके बाद वो क्या होता है, वो ऑप्शन के तौर पर लोगों के सामने। अब देखिए, पहले ही होता था कि अगर खातून को तलाक मिली है या उसने खुला ली है, उसे कहा जाता है कि अब तेरे से शादी कौन करेगा जी। अब तो उससे पहले कोई लोग तैयार होते उसके साथ शादी करने के लिए। तो जब इस तरह पर मुआशरे को देते, और मैं कल परसों एक बड़ी रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2024 में अमेरिका में जवाल आया इस बात में कि तलाक में की रेशो में, और पाकिस्तान का 2024 का डेटा पंजाब का है 35% इजाफा हुआ। जी, अदालतों में केसेस भरे पड़े हैं। ये अदालत के 35%, ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट है कि 35% उसके अंदर इजाफा हुआ है। अब ये जो लोग आपस में करीब आए थे और एक दूसरे से चले गए, मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा कोई मसला इनके दरमियान है तो कम्युनिकेशन का है, क्योंकि इनके सास ससुर तो इनको अलग करने से रहे, फाइनेंस का भी इनका इशू नहीं है। हाँ, फाइनेंस का भी इशू नहीं, कोई इस तरह के मसाइल नहीं है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि अगर लव मैरिज है, जिस तरह हम इस जोड़े की मिसाल ले रहे हैं, इनका आपस में पहले से भी ताल्लुक है, कम्युनिकेशन भी है इनके दरमियान,
प्री मैरिज काउंसलिंग क्या ऐसा काम करती है कि जिससे आपके जो ताल्लुकात हैं, मतलब आपकी जो शादी है वो चल पाती है, कामयाब हो जाती है? ऐसा क्या उसमें होता है और क्यों जरूरी? प्री मैरिज कोचिंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हर एतबार से ज़रूरी है। देखिए, प्री मैरिज कोचिंग में वो एक दूसरे को सुनना और समझना सिखाया जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि जब आपको कोई बात करते हैं तो आप कैसे 30 सेकंड का 20 मिनट का वक्फा लेते हैं। यहाँ तक कि मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ, कहा जाता है कि 20 मिनट से लेकर 24 घंटे के दरमियान अगर वो एक दूसरे के साथ रीअपेयर हो जाए तो रिपेयर हो जाता है। और अगर वो उस 20 से 24 मिनट के दरमियान नहीं होते तो फिर बाकी जो अवामिल हैं एक्सटर्नल, वो उसमें कहीं ना कहीं शामिल होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो और तर्ज पर सोचना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हम लोगों से नॉर्मली ये भी कहते हैं कि जब हमारे पास प्री मैरिज कोचिंग के लिए लोग आते हैं, खातून आई हैं, तो हमने अकेली कुर्सी उनके सामने रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि इनको जो बोलना है बोलें। अगर आप कभी गुस्से में होंगे तो आप क्या क्या बोलेंगे, और वो उन्हीं के फ़ोन पर रिकॉर्ड करके उनको जब दिखाया जाता है तो उन्हें अंदाजा होता है कि गुस्सा करते कभी कोई सोना नहीं लगता। लेकिन एजाज साहब, ये भी तो हम देखते हैं ना कि अगर तो लव मैरिज है या शादी से पहले ही रिलेशनशिप है तो उसमें तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चल रही होती है, हर चीज शेयर कर रहे होते हैं। वो किसी जो भी चीज के हुसूल से पहले वो और होती है। ओके, जब वो हासिल हो जाती है तो उसके बाद उसकी तौकीर वो नहीं रहती। ये तो हमारे रोजमर्रा का हिस्सा है। फिर आप जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हुसूल से पहले कम्युनिकेशन होती और तरह की है। वो जब कोई हासिल हो जाते फिर कम्युनिकेशन और तर्ज की होती है। पहले तो वो कहते कि शान से ये सोई हुई थी, क्या बाल थे, क्या वो ये ना और चांद हासिल हो जाए तो कब चांद रहता है। हाँ, तो हुसूल के बाद की सूरत हाल तो ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ होती है। देखिए, पहले उसके लिए चाय बना के लाते और बाद में कहते तुमने मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाई। तो एक्सपेक्टेशन और रोल्स जब बदलते हैं तो इंसान रुल के रह जाता है। अच्छा, ये जो रिश्ते टूट रहे हैं, खास तौर पर फैशन इंडस्ट्री को देख लें, हम शोबिस इंडस्ट्री को देख लें, उसमें आप क्या अवामल देख रहे होते हैं? मतलब जिस तरह से भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई फाइनेंस का भी इशू नहीं है वहाँ पे, और भी कोई इस तरह के मसाइल नहीं, और हमारे आम माशरे के अंदर जो तलाक़ें हो रही हैं, जो अलैदगी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके पीछे आप क्या अवामिल समझते हैं और इसको रोका किस तरह से जा सकता है, कम किस तरह किया जा सकता है? इनके यहाँ तो कुछ तवक्कुआत थी जो दोनों की तरफ से पूरी नहीं हुई, जो मेरा एक राय है, जो कि मैं मिला तो नहीं हूँ। कहीं तवक्कुआत के मसाइल थे, खातून ने कुछ अपनी तवक्कुआत लगा रखी थी, साहब ने अपनी लगा रखी थी। जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि मजीद तमाशा लगे, हम इसको इस वक्त कर लेते हैं। और अगर ये चीज़ें देखें साहब, चेकलिस्ट जिस तरह हर चीज़ की बनती है ना, इस तरह इमोशंस की भी चेकलिस्ट होती हैं। अगर ये बैठ के तय कर लें कि कभी मैं तुमसे अगर किसी बात पे उलझूंगा तो तुम प्लीज़ 20 मिनट 10 मिनट मुझे सुन लेना, उसके बाद जो तुमने कहना होगा मैं भी तुम्हें सुन लूंगा। क्योंकि अब ये जो फ़ौरन से पहले फैसले करके मुंह पे मार दिए जाते हैं, उसके नतायज तो फिर वो ज़ाहिर ठीक नहीं निकलेंगे। और हमेशा, मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो में अर्ज़ किया था कि हर घर में एक कोना ऐसा ज़रूर होता है जो मर्द या औरत को पसंद होता है। अगर वो उस कोने के अंदर बैठकर एक दूसरे के साथ बात करे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा, जब आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप उसे पेपर के ऊपर लिख लें, मैं समझता हूँ ये दोनों जोड़े आज भी बैठ के अगर पेपर के ऊपर लिखे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और अगर वो पूरी नहीं हो सके तो उनकी क्या वजूहात थी और उनको कैसे पूरा आगे जाकर किया जा सकता है। ये सिर्फ पेपर पे लिख लें, दिमाग की सी ड्राइव खाली होगी, वो पेपर के ऊपर आएगा, उसके बाद क्या होगा, वो बर्डन नहीं होंगे, और जब वो बर्डन नहीं होंगे तो उसके मुतालिक बेहतर राय कायम कर सकते हैं। लेकिन एजाज साहब, हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस सोशल मीडिया की वजह से भी शायद ज़्यादा बढ़ गई हैं। जिस तरह से दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है रिलेशनशिप्स को, शायद वो वजह बनती है कि आप एक्सपेक्ट बहुत करने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पहले एक दौर था, तब इस तरह नहीं होता था कि तलाक इतना आसान हो या नाम भी लेना बहुत नागवार ठहरता था। लेकिन अब इतना रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है कि बर्दाश्त ही खत्म होती जा रही है। देखिए, मोहब्बत जो है ना, आप जब किसी को चाहते हैं ना, उसकी ऐब समेत चाहते हैं। ये मोहब्बतें नहीं है जिनको आप मोहब्बतें हम समझ के शादियों के बंधन में बन जाते हैं। ये हुसूल की एक कोशिश होती है। देखिए साहब, जिसको आप मानते हैं ना, फिर आप उसका मान रखते हैं। ये आप सोफे पे बैठ के आपने कबूल है तो 3 दफ़ा कह दिया, लेकिन उस कबूलियत का मान रखना या नहीं, ये आगे की बात है। और यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, चूंकि औरत के मुतालिक कहा गया कि वो जज्बात का एक तरह से पलंदा है, तो जो जज्बात का है उसने तो थोड़ी देर बाद फिर भी ठीक हो जाना है। ये जो संभाल के बैठा होता है मर्द, उसने देखना है। दूसरा, देखिए, मर्द जिम्मेदार है, औरत जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदार ने जिम्मेदारी को देखना है ना, और सिर्फ उसको उस तरह नहीं कि फाइनेंशियल जिम्मेदारी, उसके इमोशंस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ ये लोग भी अगर अभी बैठ के, दोबारा अर्ज करूंगा, अगर वो सुन रहे हैं हमें, तो एक दफा लिख कर तो देखें अपने अपने पेपर के। बुखारी साहब, प्री मैरिज कोचिंग की हमने बात की, अलैदगी के बाद की अगर हम बात करें तो कितनी नफ्सियाती मदद दरकार होती है दोनों को ही, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और फिर ये काउंसलिंग जो है उनकी आने वाली जिंदगी में उन्हें कैसे हेल्प आउट करती है, इससे निकलने में, जिंदगी को आगे बढ़ाने? कोई भी चीज है उसके लिए काउंसलिंग की जरूरत है। जब आप शादी के बाद आप उससे निकल कर आते हैं, करियर काउंसलिंग तो कितनी हर चीज की जरूरत। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने 150 सेशन साल में करवाता हूं, मैं अपने कराता हूं, इतने जितने सेशंस करते हैं, जो कि बर्नआउट हो जाता है। तो आपको हर दौर में काउंसलिंग की जरूरत रहती है, और जब कोई टूटा होता है तो उसे ज़ाहिर समेटने वाले लोग अगर माहिरीन। अच्छा बुखारी साहब, लास्टली बहुत ही शॉर्ट मतलब टाइम है,
ये कह दीजिएगा, ये जो इमोशनली अनअवेलेबल लोग होते हैं, पार्टनर्स होता है, ये कितना देखिए, खतरनाक एक होता तो मैं आपको अर्ज करूं कि आप इमोशनली अवेलेबल हो जाएं तो ज्यादा भुगतते हैं। ओह यस, आपको इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके। प्लीज इस बात को जरूर समझिएगा। सही, आप अच्छा, बल्कि हम गलत स्टेटस सोचते लगाएं, आई एम इमोशनली अनअवेलेबल। हैं।